स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बादशाह बन चुका है ईरान। ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर धमकी दी है, कोई एक टैंकर भी गुजर कर दिखाए, हमारी परमिशन के बिना 1 लीटर तेल भी कहीं से कहीं नहीं जाएगा। याद है अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि हम जो टैंकर हैं उनको रेस्क्यू करेंगे। ट्रंप ने कह दिया आज के हम नहीं कर पाएंगे जी, अपना अपना देख लो। तो आज दुनिया देखे कि जबरदस्ती अमेरिका ने जंग शुरू की, डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की, सोचा वेनेजुएला में जो किया वैसा मैं ईरान में कर दूंगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। पूरी तरह से अमेरिका चारों खाने चित गिर पड़ा है। ईरान के IRGC ने यह तक कहा है कि उनको तेल नहीं मिलेगा जो अमेरिका और इजराइल के अलाई हैं। जंग से पहले आपको याद होगा सबसे आखिर में नेतन्याहू से मिलकर कौन आया और इजराइल को अपना फादरलैंड बताकर कौन आया। यही वजह है कि भारत को भी झटके पर झटका लग रहा है। अभी 4 दिन पहले तक अंडुए चीख रहे थे कि अरे इनका बाप मर गया, ठीक है हमारा बाप मर गया, अब तुम तेल लेकर दिखाओ, अब तुम अपने बाप से कहो कि LPG का इंतजाम करो। दोस्तों कितने हैरत की बात है, कितने हैरत की बात है। जिसको ये अंधभक्त सपोर्ट करते हैं वो पिटना शुरू हो जाता है। भारत के ताजा हालात आपको पता ही होंगे, पूरे भारत के अंदर LPG के लिए लाइन लगी हुई है। जिस मोदी सरकार ने कहा था होली दिवाली और ईद पर हम फ्री में सिलेंडर देंगे, हजरात अब सिलेंडर के लाले पड़े हुए हैं। पनौती लोग पनौती का सपोर्ट करते हैं और फिर पूरा देश पनौती झेलता है। अमेरिका ने जो जंग छेड़ी और ईरान ने जो मिसाइलें दागी, उन मिसाइलों की गर्माहट अब भारत तक पहुंच चुकी है। यूपी के सिद्धार्थ नगर का एक विजुअल देख लीजिए, समझ में आएगा। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये गैस के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अपने बैरकपुर गैस एजेंसी की हालत ये है, देख लीजिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ है गैस का कि लोग मतलब परेशान है गैस के लिए कि कहीं गैस ऐसा ना हो खत्म हो जाए, गैस बंद हो जाए। बाहर देशों में लड़ाइयाँ चल रही है, इसीलिए और भी ज्यादा लोग परेशान है कि हम लोग लेके फटाफट बाटला रख लें। लेकिन गैस ऐसा कुछ भी नहीं है, गैस नहीं खत्म होगा, मिलेगा गैस। और लोग काफी ज्यादा परेशान है गैस के लिए। रात भर आके यहीं पे सोते हैं, फिर सुबह गैस आती है, फिर गाड़ी बटके खत्म हो जाती है और कुछ लोग नहीं पाते हैं, इसीलिए और भी ज्यादा परेशान है। और यहाँ पे प्रशासन द्वारा गैस भी बंटवाया जा रहा है कि लोग ज्यादा मतलब परेशान ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करे। देखिए कितने मतलब आराम से मिल जा रहा है यहाँ पे गैस लाइन लगा के सभी लोगों को। मुझे याद है अंधभक्त उस वक्त कह रहे थे हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें अलान नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। अब मैं यही कहूंगा कि जो भी सच्चा हिंदुत्व वाला है LPG गैस ना खरीदे और तुरंत चूल्हा खरीद कर लाए और चूल्हे पर खाना बनाए। याद है ये आदमी? अजी इतने भारत के हालात खराब हैं कि अब महिलाएं परेशान हैं भाई। गोदी मीडिया ने खुद दिखाया है, खाली पेट खाली सिलेंडर, आंख में आंसू। सिलेंडर का जरा खड़े हो जाइए। आप रो रही थी अभी, आंखों में आपके आंसू था, वजह क्या है? हमारा आधार कार्ड गलत नंबर चढ़ा हुआ है और गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं मेरा सिलेंडर खाली हो गया। मैं परेशान हूँ कितने दिनों से। आप मेरे अल्सर की पेशेंट बाजार का कुछ खा नहीं पाते, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है। हमारी भी तबियत ठीक नहीं, तो मेरे को सिलेंडर मिल रहा है, मैं घर का खाना बना के खाऊँ, मेरी तबियत ठीक हो जाए कुछ। इससे पहले आपके पास होम डिलीवरी होती थी? हाँ वो मिल जाता था, पहले परेशानी नहीं थी। हमारा KYC के लिए बार बार हम बुक कर रहे थे, तो KYC करवाइए, KYC करवाइए, KYC के लिए हम आए तब मालूम पड़ा यहाँ पर आधार कार्ड नंबर गलत चढ़ा हुआ है, इसीलिए परेशानी हो रही है। मिलियन नहीं, कितने दिनों से ये परेशानी हम परेशान करके भेजा गया आपका ऊपर से। हालात कितने बुरे हो चुके हैं भारत में आप सोच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने क्या खतरनाक लहजा अपनाया है, मैं बोल भी नहीं सकता, आप खुद सुन लीजिए। का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरबी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है? ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है? पूरा देश देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपा हुआ है? के बारे में आप हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है। अब मोदी सरकार बैकफुट पर है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। लेकिन कितनी बेगैरती की बात है कि देश की आवाम परेशान है, मोदी रैली कर रहे हैं। खुद देख लीजिए, NDTV के सोर्स से बता रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट में LPG की सप्लाई ठप हो गई है, कैंटीन में खाना भी अब नहीं मिल रहा है। तस्वीर देखिए, गांव देहातों में सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। मोदी ने आज तक जिस देश का साथ दिया है उल्टा ही साथ दिया है और भारत के लोगों को भुगतना पड़ा है। मोदी की विदेश नीति इतनी खोखली है कि पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज अगर हम ईमानदारी से ईरान के साथ होते तो यकीन कीजिए ईरान जिस तरह से शिद्दत से दुश्मनी निभा रहा है, दुश्मनी से ज्यादा अच्छी ईरान दोस्ती निभाता है। आज हमें अमेरिका की गुलामी नहीं करनी पड़ती और हमारे गुलाम को अमेरिका से परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि हम 30 दिनों के लिए तेल ले लें क्या। ईरान हमें गैस और सिलेंडर खुद उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से
चाइना को तेल भेज रहा है ईरान, रशिया के टैंकर निकल रहे हैं, तो भारत का क्यों नहीं आ पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि लेजर आई वाले विदेश मंत्री जयशंकर की लेजर वाली आंख बेकार साबित हुई है। हर जगह हमें नुकसान उठाना पड़ा है और कहने के लिए विश्व गुरु हैं। आप सोच नहीं सकते, सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती। लखनऊ में हालत यह है कि अब चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। कमाल की बात है, अब हमारी जड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मोदी का जलवा आप समझ लीजिएगा। हैं, पश्चिमी सभ्यता ने हमें खराब कर दिया था। गैस सिलेंडर की वजह से लोग आलसी हो गए थे। अब चूल्हा जलेगा और लकड़ी जुटाने में मेहनत होगी, इससे लोग स्वस्थ होंगे। बहुत जल्दी देखिए वो जी न्यूज का और आज तक का पत्रकार, खासकर वो सुधीर तिहाड़ी, वो एक शो लेकर आएगा जिसमें बताएगा कि चूल्हे पर खाना बनाने के फायदे क्या हैं, लकड़ी पर खाना बनाने के फायदे क्या हैं, और इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाएगा। मोदी 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 है तो पम्पकिन है। दोस्तों ये देख लो, होटलों के अंदर बेचारे होटल वाले अब क्या करें, होटलों के अंदर ओपन स्टोव लगा दिया गया है और लकड़ी पर खाना बनाना शुरू किया जा चुका है। पीटीआई के सोर्स से ये वीडियो सामने आया है। हमें राम मंदिर चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। लीजिए दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर है, सिलेंडर ना होने की वजह से राम मंदिर का रसोई बंद कर दिया गया है और नोटिस लिखा गया है कि देश में गैस की किल्लत है, इसलिए रसोई बंद की जाती है। हज़रात, अंध भक्तों की जिल्लत देखिए, इनकी घटियापन देखिए। जब शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेश का खिलाड़ी था जिसे खुद बीसीसीआई ने अप्रूव किया था, तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के बहाने शाहरुख खान को निशाना बनाया था। शाहरुख खान की गर्दन काटने पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। हजरात, जो मोदी सरकार उछल रही थी कि बांग्लादेश को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ क्यों शाहरुख खान खड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अब औकात पर आते हैं। गद्दार हमेशा गद्दार रहते हैं। जरा देख लीजिए, रिपोर्ट एएनआई की है। इंडिया ने, भारत ने 500 टन डीजल बांग्लादेश को भेजा है एग्रीमेंट के तहत। सवाल यह है कि जो मक्कार, जो फर्जी ये बोलता है राष्ट्र देश सर्वोपरि, तो डील गई ऐसी ही तैसी में। जब भारत को आने वाले समय में गैस और डीजल और तेल की कमी हो सकती है, तो भाड़ में जाए डील। काहे को 5000 लीटर डीजल सप्लाई किया बांग्लादेश को। अब कोई यहाँ हिंदू सड़क पर चिंगाड़ेगा नहीं, अब कोई आरएसएस का नेता बलबलाएगा नहीं। इनकी औकात यही है दोस्तों। देश के गद्दार असली कौन है, बार बार प्रभु श्री राम साबित करते हैं। उधर गोदी मीडिया को पेटीएम हो गया है, काम पर लगा दिया है। देश में गैस, डीजल, पेट्रोल की कमी हो सकती है और एलपीजी की हालत आप देख रहे हैं। ऐसे में गोदी मीडिया को पेटीएम होते ही मोदी जी द्वारा उन्होंने इसकी पूरी जो बता दी साजिश रची है, देश में विपक्ष ने रची है। देख लीजिए। खाड़ी देशों में जारी संकट के बीच गैस और पेट्रोल की समस्या को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। इसी बीच लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में आज तक की टीम ने एलपीजी की समस्या को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में रियलिटी चेक किया है। वहीं सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि देश के सामने अभी ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन विपक्ष सरकार की नीति और रुख पर लगातार सवाल उठा रहा है। हजरात, यही तो दिक्कत है। जब तक भारत की जनता इन गोदी मीडिया का बाइकआउट नहीं करेगी, देश नुकसान में हमेशा जाता रहेगा। कमाल की बात यह है कि ये जो भीड़ लगी हुई है लाइन में, भाई हिंदुओं को तो एलपीजी मिलनी ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि आज तक हिंदू यही चीख रहा था कि खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अब उनसे पूछना चाहिए कि गैस चाहिए या मंदिर चाहिए। इन तमाम चीजों को भी छोड़ दीजिए। जिनकी ये पूजा करते हैं, इनके जो फादर हैं, जो इनके फॉफो हैं, उन्होंने तो नाले से गैस बनाने की टेक्निक बहुत सालों पहले बता दी थी। तो अब वही टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल मोदी जी क्यों नहीं करवा रहे हैं अपने भक्तों से? जैसे ही तेल के भंडार खोले गए, ईरान ने कल कहा था कि हमारे सिविलियंस एरिया को निशाना बना रहा है अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने हमले बढ़ाएंगे। अब दोस्तों सीधा अरब पर हमला है। अभी तक अरब देशों में अमेरिकी बेस को ईरान निशाना बना रहा था, लेकिन अब ओमान के पोर्ट को ईरान ने उड़ा दिया है। देख लीजिए। السلطات العمانية كانت قالت في وقت سابق بأنها أسقطت عدة مسيرات، ولكن على ما يبدو مسيرات أخرى أصابت خزانات الوقود. السلطات العمانية كانت قالت في وقت سابق بأنها أسقطت عدة مسيرات، ولكن على ما يبدو مسيرات أخرى أصابت خزانات الوقود في ميناء صلالة، ما تسبب بحرائق هائلة ولا زالت ألسنة الدخان. अब आप समझ लीजिए कि ईरान कितनी खतरनाक तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन क्या जंग लड़ रहा है ईरान, कि सारी दुनिया देख रही है। अब जिन्होंने ईरान को सपोर्ट नहीं किया, देखिएगा पछताएंगे। दोस्तों, बर्तानिया का अखबार है, अंधभक्तों के दादा के बारे में ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने छापा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर नहीं है कि जंग खत्म वो कैसे करे। दुनिया देख रही है। पहले ही ईरान ने कहा था सुप्रीम लीडर को टच किया तो पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। ईरान का ईमान पक्का है, जंग वो शुरू करता नहीं और उसे छेड़ दोगे तो वो छोड़ता नहीं। ईरान ने किसी को नहीं छोड़ा। काश मोदी सरकार सच में 56 इंच का जिगरा रखती और ईरान को अपना साथी बताती। सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर मोदी जी के कांपते हुए कलम से जरा सा 2 लाइन अगर चली जाती, हमें दुख है
तो शायद ईरान का कर्म हम पर थोड़ा होता। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अरब को अब ईरान नहीं छोड़ रहा है तो वो किसी और को क्या ही छोड़ेगा। याद रखिएगा, यह बहुत खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। अभी तक ईरान अरब की फैसिलिटी को नहीं, अरब में मौजूद अमेरिकी फैसिलिटीज और अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा था, लेकिन अब अरब के पोर्ट्स को निशाना बना रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमारी मर्जी से अब कहीं भी तेल आएगा जाएगा नहीं। हजरत मोहतरम गुलाबी सुअर ने ऐलान किया था कि ईरान के पास मिसाइल खत्म हो गई, ईरान के पास ड्रोन खत्म हो गए, ईरान अब हमला नहीं कर पा रहा है, हमने उसके लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। अंडवे यहां खुश होने लगे, ना 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 नारे करके नाचने लगे कि इन अंधभक्तों का और हमारे हिंदू भाइयों का इस जंग में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन खास मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूं। बहुत उछल रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका इजराइल फिटने लगे, मिसाइल अमेरिकी बेस पर गिर रही है और पिछवाड़े से धुआं इनके निकल रहा है। अब ये गुफा पुत्र दोबारा धीरे धीरे अपनी गुफाओं में चले जाएंगे। अब ये दूसरा मुद्दा तलाश करेंगे कि यार हमारे पिछवाड़ों में इतनी मिसाइलें घुस गई हैं, क्या तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, कोई दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए। दोस्तों, अब ईरान ने क्या कहा है वो भी सुनते जाइए। ईरान ने कहा है कि अब हम अंडर वाटर मिसाइल इस्तेमाल करने को तैयार हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम जीत गए हैं। ईरान ने कहा, मुन्ना तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं जीत सकता, अमेरिका और इजराइल दोनों साथ मिलकर भी नहीं जीत पा रहे हैं। फादरलैंड को फादरलैंड बनाकर किसी बाहर वाले को अपना बाप बनाकर आने वाला मुंह छुपाता फिरेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि ये जो मिसाइल है अंडर वाटर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास है, रशिया और ईरान अब उसको इस्तेमाल करेगा। अंधभक्तों, कैसे हो हैं? यहूदी और मुसलमान की जंग में सुअरों की तरह उछल रहे थे। ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले। उधर हिजबुल्लाह ने कमिटमेंट कर दी है, जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उन पर लब्बैक कह दिया है कि हमने भी इनको अपना आप सब कुछ मान लिया है। पहले से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलावर हैं और लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, लेजर आई वाले हमारे विदेश मंत्री का आप फेलवर देखिए। ईरान जहां हमारा बेहतरीन दोस्त था, ट्रंप के डर से गुलाम ने ईरान से दूरी बनाई, इजराइल से करीब हुआ। एक फायदा बता दो, अमेरिका की गुलामी करनी पड़ रही है, इजराइल को अपना बाप बना लिया है। नुकसान यह है कि चीन को ईरान ने नहीं छोड़ा, ईरान ने चीन को नहीं छोड़ा। दोस्ती हमारी भी ऐसे ही थी, जैसे ईरान का दोस्त चाइना था वैसे ही हम भी थे। दिक्कत यह है कि हमारा वाला हर जगह डर जाता है, बच्चा बेचारा डर के पीछे हो गया और खास समुदाय को खुश करने के लिए ईरान से कट गया, यही कह सकते हैं। हालांकि यहां भी दोगला है, अरब के मुसलमानों को छाती से छाती मिलाकर अपना भाई कहता है। दोगलेपन की इंतहा, प्रभु श्री राम इनको ऐसे ही जलील करेंगे, देखते रहिए आप। दोस्तों, जंग से पहले जितना तेल ईरान चीन को दे रहा था, इस जंग के दौरान ईरान उससे कई गुना ज्यादा अब चीन को तेल दे रहा है। यानी जिसने ईरान से दोस्ती रखी, आज उसको पूरा फायदा हो रहा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। और जिसने डर के मारे अमेरिका की गुलामी एक्सेप्ट करते हुए उस गुलाम ने ईरान से दोस्ती खराब की, आज सिलेंडर के लिए बच्चा बच्चा लाइन में लग रहा है। यही हकीकत है, मानो या मत मानो। इस रिपोर्ट को शेयर करो, दुआओं में याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो।